नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा दरोगा का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 3 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। चलते हैं आगे। विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पे है, ब्राज़ील में हुआ था, है ना। कब? तो 1992 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, बिंदेश्वर पाठक के। कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली, हाजीपुर। वैशाली जिला है, हाजीपुर कोई जिला नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। और अभी भी इनका देहांत हुआ है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। इनके बारे में जितना जान लीजिए उतना कम है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। चलते हैं आगे। नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, केरल में होता है नौका दौड़ प्रतियोगिता, है ना। कौन सा झील, अगर पूछ दे कि कौन सा झील में होता है, तो पुन्नमड़ा झील में होता है ना। ध्यान रखना है आपको। और कब होता है ये? हर साल। अगर एक ही टाइम पे होता तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होता है ना। ये भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है? सबसे ऊंचा है हिमाचल प्रदेश। फैक्ट ध्यान रखना है बस। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम प्रज्ञान था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये आयोजित किया जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर बी 2623 इसका टोटल हाइट है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित। फैक्ट बस ध्यान रखना है आपको। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था MS खान द्वारा। कब हुआ था ये? 1946 के आसपास। आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है कि कितनी मिलावट है उसमें पानी की। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सबसे जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब 2014 में अलग हुए थे, तो 10 साल के लिए फिक्स किया गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? हैदराबाद। 10 साल तक। और 10 साल के बाद जब 2024 के बाद अब से हो गई अमरावती। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सी कमेटी बनाई हुई थी स्टेट को ये अलग करने के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को? तो ये भी ध्यान रखना है। BN श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो आप लोगों को पता होगा, 68,7,97,25 पूर्वी देशांतर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना। ध्यान रखना है आपको। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य एक DRDO द्वारा विकसित वायुयान। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है? तो आप लोगों को पता होगा, क्लोरोफिल। और इसी की वजह से पौधा का रंग, पत्तियों का रंग हरा दिखता है। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बस ध्यान रख लीजिए इसका। और आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क जो है वो लीवर के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर पूछा जाएगा तो लीवर है, उसके बाद क्या है? मस्तिष्क है। और एक चीज़ और कि मस्तिष्क में, खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियाँ होती है। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए। कितनी हड्डियाँ? 22। पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, 73वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में। इससे पंचायती राज शुरू किया गया था। 74वां लाया गया था इसमें म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, 1992 में ये भी आया था। ये भी लाया गया था म्यूनसिपालिटी। ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1900, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। 78 और किस में जाकर जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300A में। चलते हैं आगे। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? तो ये महारानी थी गोंडवाना की। गोंडवाना कहाँ है? महाराष्ट्र में। रथ पैगोडा का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो पल्लव वंश ने रथ पैगोडा का निर्माण कराया था। कहाँ पे है रथ पैगोडा? तो महाबलीपुरम में है। नाम ध्यान रखना है। पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश होते हुए, है ना। ये चली जाती है अरब सागर में। और जबलपुर में इसी नदी पे कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने ऑलरेडी बताया आपको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उड़ीसा नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे बिहार नहीं है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो बूढ़ी गंडक यहाँ से निकलती है, कोसी यहाँ से निकलती है।
और समय, फैक्ट ध्यान रखना है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, पता होगा आप लोगों को। कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो राज्य में तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर आता है चेन्नई, है ना, राज्य पूछा तमिलनाडु में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, ध्यान रखना है, कब? 1939 में। इसका महासचिव का नाम भी ध्यान रख लेना है, तो देवव्रत विश्वास महासचिव का नाम है। सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया गया था वारेन हास्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%, जिसमें कि 82.14% पुरुष साक्षरता है और 65.46% महिला साक्षरता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला अगर राज्य पूछा जाए तो केरल, है ना, इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे नीचे से टॉप पे है बिहार भी टॉप पे है बट नीचे से। नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में, हमने देखा है ना, फैक्ट ध्यान रखना है। बर्फ़ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन आणविक ठोस का उदाहरण है बर्फ़, फैक्ट ध्यान रखना है। और जब भी बर्फ़ बनता है आप लोगों को लगता होगा कि पूरा बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ कभी भी बनता है तो इससे बीच में खाली रहता है, एयर रहता है बीच में, है ना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और बीच में खाली रहता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहला स्थापित किया गया था चेन्नई में। चेन्नई या गुजरात दोनों में ही अल्टरनेट करके दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में सेम ही साल हुआ था, लेकिन चेन्नई में का फेल हो गया था तो गुजरात इसका आंसर माना जाता है, बट चेन्नई और गुजरात दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, ध्यान रखना है। सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है? वैशाख माह के शुक्ल नवमी में, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो, आप लोगों को पता होगा। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता होगा किसने, बताइए। न्यूटन। गति का 3 नियम। रेल विभाग ने टिकट में हो रही हेराफेरी को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर को बैन किया है? ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम पे। गूगल ने महिलाओं की इंटरनेट के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो गूगल इंटरनेट साथी, ये भी करंट का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको छोड़ दीजिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है? तो जो सीरस बादल होता है ना, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई पूछ रहा है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको भी बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। गारो खासी जनजातियाँ निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा नागालैंड में है, सॉरी नागालैंड नहीं है, मणिपुर, ये मेघालय का है, मेघालय का है गारो खासी जनजातियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि कौन सा मालदा गैप से अलग है, मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं, बीच में राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय को अलग करती है मालदा फॉल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेलाडीला लॉ खान किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल, इंग्लिश मीडियम, स्टेनोस्फेयर, है ना, जिसमें कि ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, फैक्ट ध्यान रखना है। निम्न में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया है ना। हम लोग और भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी की बुक हिंद स्वराज, है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है ना, बहुत बार पूछा जाता है। हरिजन, ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन एक धातु है? तो धातु इसमें से क्या हुआ? सोना, फॉर्मूला होता है AU। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी? तो ये है टाइफाइड, फैक्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया कुश्ती के हैं। सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, वैशाली, जो कि हाजीपुर जिला नहीं है, वैशाली जिला है, जिसको टॉयलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी, अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार किस जिले में स्थित है? गया में जिले में, इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो कनिष्क को हराया था। कुषाण शासक कनिष्क था, इसने 2 शैली स्टार्ट की थी, गांधार शैली और मथुरा शैली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शक संवत स्टार्ट हुआ था कनिष्क के टाइम पे, पता होगा शक संवत, जो अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं।
भारत सरकार भी संख्या मत फॉलो करती है, जो कि 78 ईस्वी से इसका स्टार्टिंग माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री पद धारण कर सकते हैं? तो 15% मंत्री पद धारण कर सकते हैं। लाया गया था 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम, है ना, जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो प्राकृतिक है तालाब, घास का मैदान। लेकिन धान का मैदान तो हम लोग रोपते हैं, 4 महीना के बाद फिर काट लेते हैं, तो ये कृत्रिम है। ऑप्शन डी फैक्ट ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ बनाए रखने का कार्य करता है? तो उत्पादक नहीं, उपभोक्ता नहीं, अब घटक करता है। ये हमेशा साफ करने का कोशिश करता है। अब घटक को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा चक्र फसल के उत्पादन से कटाई तक के कर्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे पहले होता है जुताई, जुताई देखिए सब में। फिर होता है बुआई, है ना, फिर होता है सिंचाई, बोने के बाद सींचते हैं, फिर निराई होता है, फिर कटाई होता है। समय भी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय के लिए रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन के लिए रोकती है। 14 दिन के बाद अगर उसने पास नहीं किया तो धन विधेयक ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। धन विधेयक मनी बिल है, अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। और ध्यान रखना है, धन विधेयक पे कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है ना, ज्वाइंट सीटिंग कभी भी धन विधेयक पे नहीं होता है। चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ, फॉर्मूला याद रखिएगा, केक। तो सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, तो अहमदाबाद 18 में दोनों सबसे पहले क्या है? 15 अगस्त, तो अहमदाबाद हो जाएगा। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, ठीक है, खेरा 3, और बचा कौन? असहयोग हुआ था 20 में 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ए में है, और समय ए इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो मनुष्य स्रावित नहीं करता है ऑक्सीन को, ट्रिप्सिन करता है, इंसुलिन, पेप्सिन करता है। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। पहले थी 14, बाद में जोड़ी गई 8, टोटल हो गई 22। 3 संशोधन हुए हैं भाषाओं को जोड़ने के लिए। एक 21वां हुआ है 1967 में, सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां हुआ है 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वां हुआ है 2003 में, जिसको कि 2004 से प्रभावी हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। संशोधन, कौन सा संशोधन में कौन से भाषा, और सबसे पहले भाषा जोड़ा गया था सिंधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। कौन सा? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और अभी आपको ध्यान रखना है, इसको बढ़ा के कर दिया, 5 जोड़ दिया गया अभी हाल में, अभी टोटल हो गया 11। पाँचों का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। 2 नाम बता देता हूँ मैं इसमें, एक है पाली, एक है प्राकृत, बचे 3। 3 का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, गूगल कीजिए, आप मुझे कमेंट में बताइए 3 कौन सी और भाषाएं जोड़ी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए कितना? 30 साल। और विधानसभा बोलता तो चाहिए होता 25 साल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, है ना। और राष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए चाहिए 35 साल। कहाँ पे है विधान परिषद? टोटल 6 राज्यों में। याद कैसे करते हैं हम लोग? तो 3-3 के पेयर में याद कीजिए। बाउंड्री शेयर करता है बिहार, उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना। फिर आइए कर्नाटक और महाराष्ट्र बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर आइए आंध्र प्रदेश, AP और तेलंगाना, ये भी बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल हो गए 6, ऐसा ध्यान रख सकते हैं आप लोग। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? तो बहुमत चाहिए 2/3, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है? तो आप लोग को पता होगा कांवर झील। कहाँ पे है ये है बेगूसराय, बेगूसराय जिले में है कांवर झील। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध किया गया था? तो साइमन आयोग बना था 1927 में, भारत आया था 1928 में, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, जिसमें लाला लाजपत राय की डंडे से पीट के हत्या कर दी गई थी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो घोषित किया गया है जो मुख्य निर्वाचन आयोग, ये कौन है? ज्ञानेश कुमार। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान रखना है आपको। अभी अभी नियुक्त किए गए। कार्यकाल होता है 6 वर्ष 62 वर्ष, है ना, और 6 वर्ष 65 वर्ष, है ना। सबसे पहले अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जान ले तो सुकुमार सेन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लघु पतन के समय करंट का मान बढ़ता है, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो भाग 1 में ही दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओडोमीटर किसका मापक है? दूरी का। स्पीडोमीटर स्पीड का।
संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है? तो भाग 22 में ये बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नीचे। निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है? तो कौन सा है? समताप मंडल नहीं है तो ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन मंडल को ही समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल ओजोन होता है, O3 होता है इसका ओजोन का फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स पे। पैसा लूट के इंडिया से खुद के अकाउंट में रख लिया था, है ना, खुद अंग्रेज को भी नहीं दिया, खुद के पास रख लिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान किया गया है? GST। ये क्या गया? अनुच्छेद 279A में GST का प्रावधान, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा कहाँ से कब लाया गया था? तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन अधिनियम से लाया गया था GST, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा। कब? तो 1848 में सतारा को हड़पा था। और सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो अवध को। कब? तो 1856 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वायुयान कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग है आई थिंक अब, क्योंकि ऊपर GS था एक साथ में। ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया, हमारा PYQ का सीरीज़ खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस सेट। अच्छे से PYQ एनालाइज करके कीजिएगा, है ना, ताकि आप प्रैक्टिस में आप टोटल मार्क्स जोड़ पाइए, कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं, है ना, कितना मार्क्स आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोलते हैं प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं, बाय, टेक केयर।